बनो और बनाओ, यही हमारा मूल मंत्र रहे। स्वामी नित्य ज्ञानानंद, सचिव, रामकृष्ण मिशन आश्रम, भोपाल। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात ने एक दिन अपने शिष्यों से पूछा, तुम लोग भविष्य में क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा, मैं चिकित्सक बनना चाहता हूँ, तो किसी ने कहा, मैं अभियंता बनना चाहता हूँ। इसी तरह किसी ने कहा, मैं राजनेता बनना चाहता हूँ, तो किसी ने कहा, मैं धर्म याजक बनना चाहता हूँ, इत्यादि इत्यादि। अंत में एक बुद्धिमान शिष्य खड़ा होता है और कहता है, मैं मनुष्य बनना चाहता हूँ। हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी है। हम डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, राजनेता आदि तो बनना चाहते हैं, लेकिन विरले ही मनुष्य बनना चाहते हैं। मनुष्य परिवार, समाज, राष्ट्र एवं संपूर्ण विश्व की इकाई होता है। यदि मनुष्य सही हो तो परिवार, समाज, राष्ट्र एवं संपूर्ण विश्व सही होता है, सही मार्ग पर चलता है, शांति और समृद्धि को प्राप्त करता है। इसके विपरीत यदि मनुष्य सही नहीं हो तो संपूर्ण विश्व की अधोगति, अवनति होती है। कन्फ्यूशियस के अनुसार जिसमें मनुष्यत्व नहीं है वह न तो अधिक काल तक निर्धनता को सहन कर सकता है और न ही संपन्नता को पचा सकता है। निर्धनता उसे पशु में परिणत कर देती है और संपन्नता बर्बर बना देती है। अतएव मनुष्य ही सबका केंद्र बिंदु है और मनुष्य निर्माण ही सबसे पहली आवश्यकता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे, मनुष्य निर्माण करना ही मेरा जीवनोद्देश्य है। वे कहा करते थे, मनुष्य केवल मनुष्यों की आवश्यकता है, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएंगे। किंतु आवश्यकता है वीर्यवान, श्रद्धावान, निष्ठावान और तेजस्वी नव युवकों की। अब प्रश्न है, क्या हम मनुष्य नहीं हैं? इसके उत्तर में यह कहा जा सकता है कि हम शारीरिक आकृति से तो मनुष्य अवश्य है, परंतु हमारे अंदर जब तक मानवीय विचार, मानवीय गुण, मानवीय संस्कार एवं मानवीय आचरण नहीं है, तब तक सही अर्थों में हम मनुष्य नहीं हैं। इन मानवीय विचारों, मानवीय गुणों, मानवीय संस्कारों एवं मानवीय आचरणों को अपने अंदर लाना ही सही अर्थ में मनुष्य बनना है और इसी का नाम चरित्र गठन है। अतएव मनुष्य बनने का सरल सूत्र है अपने स्वयं के चरित्र का निर्माण एवं दूसरों को भी वैसा ही करने में सहायता प्रदान। स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में बनो और बनाओ, यही मनुष्य निर्माण का सरलतम सूत्र है। स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार किसी भी व्यक्ति के संस्कारों की समष्टि, उसकी सभी मानसिक वृत्तियों का संकलन ही उसका चरित्र है। अपने विचारों के द्वारा ही हमारा निर्माण हुआ है। हमारा प्रत्येक कार्य, प्रत्येक गतिविधि, प्रत्येक विचार मन पर एक संस्कार छोड़ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का चरित्र इन संस्कारों की समष्टि से निर्धारित होता है। यदि अच्छे संस्कारों का प्राबल्य हो तो चरित्र अच्छा हो जाता है और बुरे संस्कारों से वह बुरा हो जाता है। अतएव कोई मनुष्य अच्छे विचार रखे और सत्कर्म करता रहे तो उसका मन अच्छे संस्कारों से भर जाएगा तथा इन संस्कारों के प्रभाव से वह आगे भी सदा सत्कर्म करता रहेगा। इस प्रकार वह अच्छा मनुष्य बन जाएगा। एक शिशु का चरित्र उसकी गर्भावस्था में ही गठित होने लगता है। जाने या अनजाने ही माता पिता अपने विचारों एवं कार्यों से शिशु का चरित्र गठन करते हैं। प्रारंभ में निश्चेष्ट रूप से ही शिशु में उनके अच्छे बुरे सारे आचरण संक्रमित हो जाते हैं। उसमें विचार या प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं होती। जब बालक सचेतन रूप से निरीक्षण करना सीखता है तो वह अपने माता पिता को देखकर उनका अनुकरण करते हुए स्वयं के चरित्र का निर्माण आरंभ कर देता है। अतएव एक बालक बड़े होकर किस प्रकार का चरित्र प्रकट करेगा,
यह कुछ सीमा तक उसके माता पिता पर निर्भर करता है। महापुरुषों के आदर्श चरित्र प्रायः माता पिता से ही उत्पन्न हुआ करते हैं। बालकों के चरित्र निर्माण में माता पिता के बाद शिक्षकों का ही स्थान है। इसीलिए प्राचीन भारत में शिक्षा दान का उत्तरदायित्व आदर्श चरित्र वाले ऋषियों के ऊपर ही न्यस्त था। आदर्श शिक्षा के संबंध में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, जिस शिक्षा से हम अपना जीवन निर्माण कर सके, मनुष्य बन सके, चरित्र गठन कर सके और विचारों का सामंजस्य कर सके, वही वास्तव में शिक्षा कहलाने योग्य है। माता पिता एवं शिक्षक के अतिरिक्त सामाजिक परिवेश का भी बालक के ऊपर सशक्त प्रभाव होता है। माता पिता एवं शिक्षक के द्वारा यदि बालक के सच्चरित्र का निर्माण किया गया हो तो सामाजिक परिवेश के प्रभाव को रचनात्मक ढंग से संभाला जा सकता है। चरित्र निर्माण में संयम एवं सद्गुणों के विकास का अत्यधिक महत्व है। गीता के 16वें एवं 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से सत्य, अहिंसा, अक्रोध, दया, क्षमा, पवित्रता, ब्रह्मचर्य आदि ऐसे दिव्य गुणों की बात बताते हैं जो मनुष्य के सच्चरित्र का निर्माण करते हैं। चरित्र के निर्माण में श्रद्धा, विवेक, धैर्य एवं उत्साह की अति उपयोगिता है। इसके बिना हम सफल नहीं हो सकते। धैर्य एवं संयम के साथ हमें अपने अंदर सद्गुणों का विकास करना होगा, उन्हें अभ्यास में परिणत करना होगा। चरित्र निर्माण हेतु सुनियोजित एवं संयमित जीवन अति आवश्यक है। जीवन का नियमन जीवन से भी मूल्यवान है, क्योंकि नियमन के द्वारा ही जीवन का मूल्य प्राप्त होता है। तिरुवल्लुवर की प्रसिद्ध उक्ति है, अतएव सदा के लिए अपने चरित्र निर्माण रूपी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्य में जुट जाना चाहिए। कभी कभी यह पूछा जाता है कि हम अपने चरित्र का सुधार कैसे करें। इसके उत्तर में स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, असत अभ्यास का एकमात्र प्रतिकार है सत अभ्यास। हमारे मन में जितने असत अभ्यास संस्कारबद्ध हो गए हैं, उन्हें सत अभ्यास के द्वारा नष्ट करना होगा। केवल सत्कर्म करते रहो, सर्वदा पवित्र चिंतन करो। असत अभ्यास रोकने का बस यही उपाय है। ऐसा कभी मत कहो कि अमुक व्यक्ति के सुधार की कोई आशा नहीं है, क्योंकि वह तो केवल कुछ असत अभ्यासों का प्रदर्शन मात्र कर रहा है और ये असत अभ्यास नए सत अभ्यासों के द्वारा दूर किए जा सकते हैं। चरित्र पुनः पुनः अभ्यास की समष्टि मात्र है और इस प्रकार पुनः पुनः अभ्यास के द्वारा चरित्र का सुधार भी किया जा सकता है। इस प्रकार हम अपनी पुरानी बुरी आदतों, बुरी प्रवृत्तियों, बुरे संस्कारों के स्थान पर अच्छी आदतों, अच्छी प्रवृत्तियों, अच्छे संस्कारों को उत्पन्न कर अपने चरित्र का सुधार कर सकते हैं, एक अच्छे चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। हमें बिना किसी भय अथवा निराशा के इस संघर्ष का सामना करते हुए आगे बढ़ना होगा। हमारे अपने पुराने बुरे संस्कार इसका कठोर प्रतिरोध करेंगे, परंतु यदि हमें पूर्ण विश्वास है कि अच्छे चरित्र के बिना हमारा जीवन निरर्थक है, तो हम अवश्य सफल होंगे। अच्छे चरित्र का निर्माण करने वाले सत्कर्मों एवं सद्गुणों को ही हमारे शास्त्रों में धर्म की संज्ञा दी गई है। यदि हमारे अंदर ये सद्गुण ना रहे और हम सत्कर्म ना करें, तो हम में और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। हमारे जीवन अपने एवं समाज के लिए अभिशाप बनकर रह जाएगा। अतएव विश्व के प्रत्येक विचारवान व्यक्ति को चरित्र निर्माण पर ध्यान देना होगा तथा यथासंभव दूसरों को भी वैसा ही करने में सहायता प्रदान करना होगा, ताकि हम अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए एवं पूरे विश्व के लिए
वरदान बनकर जिए, हमारा जीवन सफल और सार्थक हो। इसीलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, बनो और बनाओ। यही हमारा मंत्र है। जय स्वामी विवेकानंद।